हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर दोबारा से देख लिया होगा, आज आपका भाई आपकी भारी डिमांड पर पढ़ाने वाला है आपको वेक्टर्स एंड 3D के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर तुम बेटा क्या है वेक्टर और 3D के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो और इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हो तो बेटा तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई बात समझ में? तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। और तो और बेटा मैंने पूरे आज जो है बेटा आज इस वेक्टर के बाद जो है मैं पूरे के पूरे 10 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करा चुका हूँ। तो उन 10 चैप्टर की मैराथन को अच्छे से देखो, आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको किस किस लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चलो पहले उस चीज को देख लो, आप खुद देखो ध्यान से। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेटा क्या है मैं देखो कैप्चर करके तुम्हारे लिए देखो छांट छांट कर लेकर आया हूं। देखो यहां देख लो मेरी जान, देख लो ऐसे ऐसे कितने अच्छे क्वेश्चन देखो और कितने सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए आज की इस क्लास में लेकर आया हूं। चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। अरे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ थ्योरी समझा देता हूं, ठीक है? क्या समझाऊंगा? थोड़ी थ्योरी समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा वेक्टर की थ्योरी जान लो थोड़ी सी, जो कि आपको जो है आगे क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा मदद देगी। किसी भी वेक्टर को बेटा दिखाया जाता है कुछ ऐसे करके, वेक्टर को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। और वेक्टर बेटा आपकी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। आपके आसपास की ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या है बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनको हम लोग बेटा प्यार से नाम देते हैं बेटा किस चीज का? वेक्टर का नाम। और उनको दिखाने का तरीका क्या है बेटा? ऐसे। मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेटा एक पर्टिकुलर नंबर। जैसे तेरी एज, तू कितने साल का है? लगभग तू 18 साल का होगा मेरे हिसाब से, 18 साल का होगा ना। ये जो 18 है ना, ये तेरा मैग्नीट्यूड है। तेरा वजन कितना है? 50 किलो। ये 50 किलो क्या है? तेरा मैग्नीट्यूड है। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर। आई बात समझ में? डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब दिशा। ऐसी क्वांटिटी जो क्या है मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रखती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको कुछ नाम नहीं देते, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? हमारा डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी को कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दिखाया जाता है, जिसके पास क्या है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ये चीज बता रही है आपको मैग्नीट्यूड, ये चीज बता रही है डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन को कभी कभी बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बेटा वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब समझो बेटा किसी वेक्टर, अगर कोई आपको वेक्टर दे दिया जाए और उस वेक्टर का बेटा आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? चला ये देखो, यहां देखो। लेट सपोज कि मानो मेरे पास एक वेक्टर है ए, उसको मैंने बोला ये आई क्या बता रहा है? ये जो आई है तुम्हें बता रहा है एक्स, एक्स में इसका कितना मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। कि देखो ये जो वेक्टर है, ये जो आपको गिवन वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना? एक्स है। कहां पर बेटा? एक्स की डायरेक्शन में, प्लस वाई की डायरेक्शन में वाई मैग्नीट्यूड। जे क्या आपको बताएगा? जे आपको बताएगा वाई की डायरेक्शन, जे आपको बताएगा वाई की डायरेक्शन, प्लस जेड के कैप। ये के कैप आपको क्या बताएगा कि जेड एक्सिस में इसकी क्या डायरेक्शन है, जेड एक्सिस में इसका क्या मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, कुछ इस प्रकार से मेरा ये वेक्टर है। और अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा सबसे पहले अपने वेक्टर को बेटा क्या करो? दो डंडों के बीच में बंद करो। बंद करने के बाद एक्स के कोएफिशिएंट को वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के स्क्वायर, जेड के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। तो तुमको क्या मिल जाएगा? उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आई तो और चीजें देखो। अब बेटा यहां पर पता है क्या है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड है। एक है बेटा डॉट प्रोडक्ट और एक है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को दिखाया जाता है बेटा ऐसे डॉट लगा के, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है ऐसे क्रॉस बना के। ठीक है? अब होता क्या है इधर देखो, इतना टाइम है नहीं कि भाई तुम्हें एकदम डीप में मैं चैप्टर पढ़ाऊं, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं बस उसको समझ लो। ठीक है? क्या बेटा इधर सुनो, अगर मान लो लेट सपोज कि आपके पास एक ए वेक्टर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप।
और एक बी वेक्टर है, अच्छा से x1 y1 z1 नाम दे दो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। फिर मेरे पास एक बी वेक्टर है, उसको मैंने बोला कि वो है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। क्लियर? अब सुनो, अगर मैं इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा मॉड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अगर वही चीज मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो वो फिर से बेटा किसके बराबर होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है बेटा आपका साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में आता है आपका कॉस थीटा। और जब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तो क्या होगा बेटा? आई वाले से आई वाला मल्टीप्लाई होगा, जे वाले से जे वाला मल्टीप्लाई होगा, के वाले से के वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? क्यों ऐसा? क्यों? इधर देखो, आपके जो cos 0 की वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है? 1। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है? इसी के बेस पर, ठीक है, अगर मैं i वाले की मल्टीप्लाई j से करूंगा, i की मल्टीप्लाई j से करूंगा, i मतलब होता है x एक्सिस, j मतलब होता है y एक्सिस। x और y के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए बेटा क्या होगा? i की कभी j से अपोजिट मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, किसी दूसरे से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। अगर i की i से करूंगा तो ये भी x एक्सिस, ये भी x एक्सिस, x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल, जो कि मुझे मैग्नीट्यूड 1 देगा। इसलिए बेटा क्या है, इसमें क्या होता है? i की i से करेंगे, j की j से करेंगे, k की k से करेंगे। लेकिन बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? बेसिकली डॉट प्रोडक्ट में अगर तुम i की j से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 0 के बराबर होगा, j की k से करोगे तो भी 0 के बराबर होगा, k की i के साथ करोगे तो वो भी 0 के बराबर होगा। ठीक है? i की i से होगी, j की j से होगी, k की k की होगी, k से k की होगी, बस। लेकिन इसमें बेटा उल्टा चलेगा, इसमें उल्टा चलेगा। अगर बेटा क्या तुम i का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करोगे तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा सेम की सेम से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा, j की j से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा, k की k से मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 0 मिलेगा। लेकिन बाकी सब पे कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा। वो कैसे करना है आई विल टेल। ओके, चलो अभी वो भी बताता हूँ। इधर देखो, अगर मान लो मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ, तो एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस वाई वाले को वाई वाले से किया, जेड वाले को जेड वाले से किया, खत्म हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल है बेटा डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म, और कुछ नहीं। वही चीज अगर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो, अगर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो मेरी जान इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। यहां पर तुझे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का। मुझे पता तुझे डिटर्मिनेंट नहीं आता, जहां सबसे पहली मैराथन की वीडियो देख कर आ, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाया उस वीडियो में मैंने। अबे भाई मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराता, मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ साथ साथ। सही बात समझ में? और टीचर्स की तरह मत समझना मुझे। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ, कैसे करेंगे इधर देखो, लगाए दो डंडे डिटर्मिनेंट के, यहां पर लिखा आई कैप, यहां पर लिखा जे कैप, यहां पर लिखा के कैप। क्लियर? अब इसके कंपोनेंट्स को उठाओ। पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को उठाया, x1 y1 z1, x2 y2 z2। बस इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो तो बेटा उन दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप बेटा ये थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी की जो बची हुई थ्योरी है ना, वो हम क्वेश्चन करते समय बेटा क्या करेंगे, उन्हें कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया गया बेटा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के साथ, तो तुम्हें बेटा इस पूरे को किसके बराबर दिखाना है? इसके बराबर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे? बहुत सिंपल है मेरी जान, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा इसमें नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, आप उठाओगे अपने ए वेक्टर को, आप उठाओगे अपने ए वेक्टर को, इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे सी के साथ, उसको लिख लो। इधर देख,
फिर से देख मैंने क्या किया, फिर से देख, मिटा दे रहा हूं, फिर से देख, तो फिर से देख भाई, ए वेक्टर को पकड़ा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, सी के साथ, हो गया, ए डॉट सी मिलेगा। उसके बाद इसी ए का डॉट प्रोडक्ट किया डी के साथ, एक एलिमेंट और मिल गया। उसके बाद इस बी को पकड़ूंगा, इस बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा सी के साथ, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा डी के साथ। अब इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, जितने भी एलिमेंट मुझे मिलेंगे ना डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, जितने भी एलिमेंट मुझे मिलेंगे ना डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, उनका मैं निकालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालूंगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। आई बात समझ में? अरे मास्टर जरा करके दिखाओ, अरे मास्टर जी जरा इसको करके दिखाओ। जब तक आप नहीं करोगे तब तक हमको कुछ समझ नहीं आएगा। चलो करके देखते हैं। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा गया बी वेक्टर के साथ डॉट, सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा गया डी वेक्टर के साथ। इस पूरे को बराबर दिखाना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। चलो 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 करते हैं। पहले मेरी जान में उठाऊंगा ए को, ए का डॉट प्रोडक्ट करूंगा सी के साथ, तो मिलेगा ए डॉट सी, ठीक। उसके बाद बेटा क्या करूंगा, इसी ए का डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, डी के साथ, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, नोट कर लिया। उसके बाद भाई तेरा हो गया, इसका सबके साथ कर दिया। अब बारी किसकी है, बारी है बी की। अब बी को पकड़ेंगे, अब बी को पकड़ेंगे, अब बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, तो बी डॉट सी, बी का डी के साथ। इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब बेटा क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट कर दिया बेटा, आपस में जोड़ दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, जब भी बेटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो बेटा क्या करो, उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो सिमिलरली बेटा यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, वही चीज करने वाले हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इसका ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। 2x2 है ना, चार एलिमेंट मिल रहे हैं, 2x2 है, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई जे के की जरूरत नहीं है, आई जे के की जरूरत तब पड़ती है जब बेटा तीन एलिमेंट हमें गिवन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें दो ही एलिमेंट मिल रहे हैं, तो बेटा 2x2 बनाएंगे। और आपको ये चीज पता है कि भाई जो डिटर्मिनेंट है वो केवल और केवल किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो देखो इस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, खत्म, हेंस प्रूफ। बस इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं। अबे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बस इतना ही करना था बेटा इस क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, तो सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखो डॉट प्रोडक्ट में चाहे तुम ए डॉट बी करो, चाहे तुम बी डॉट ए करो, दोनों से बेटा तुमको क्या है, जो आंसर है वो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर तुमने ए वेक्टर का क्रॉस किया बी वेक्टर के साथ, अब अगर आप इसकी पोजीशन बदल रहे हो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन बदल रहे हो तो साइन बदल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर पोजीशन बदल रहे हो तो साइन बदल जाएगा। तो जैसे बेटा मैं अपने बी को आगे करूंगा और ए को बाद में करूंगा, ये दोनों बराबर तो होंगे, ये दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन पोजीशन बदलने की वजह से माइनस में हो जाएंगे, पोजीशन बदलने की वजह से माइनस में हो जाएंगे। तो मेरी जान ये दो प्रॉपर्टी तुमको याद रखनी है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। ओके, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर है, तो तुमको शो करना है a क्रॉस b जो है b क्रॉस c के बराबर होगा, और बेटा c क्रॉस a भी किसके बराबर होगा, b क्रॉस c के बराबर होगा। अगर किसी को बराबर दिखाना है ना, अगर तुम्हें दो चीजों को बराबर दिखाना है ना, तो उनकी वैल्यू फाइंड कर लो। अगर उनकी वैल्यू आपस में बराबर हो गई तो मेरी बल्ले बल्ले काम हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले मैं इन दोनों को बराबर दिखाऊंगा, a क्रॉस b, बी क्रॉस सी।
सबसे पहले बेटा इधर देखो, अगर ये बी और सी की फॉर्म में है, अगर ये बी और सी की फॉर्म में, तो मुझे इसको भी किस में लाना होगा, बी और सी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। और बी और सी की फॉर्म में लाने के लिए मुझे इस ए को हटाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को हटाना पड़ेगा। तो ए की यहां से वैल्यू निकालूंगा, यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा। प्लस का बी इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का बी, प्लस का सी इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का। अब अगर मैं दोनों से माइनस कॉमन ले लूं तो मुझको मिल जाएगा बी प्लस सी वेक्टर। अब मैं दोनों से माइनस कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन लेने से हर एलिमेंट का क्या बदल जाता है, साइन। तो जैसे ही मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव, नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव। क्लियर? चलो 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 चलो, इधर देखो, इधर देखो। अब इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अब इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ये माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, माइनस के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट करने में आसानी रहेगी। तो माइनस बी, छोड़ो 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 छोड़ो, तुम छोड़ दो माइनस साइन छोड़ दो, बाहरी छोड़ दो। अब बेटा बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पहले बी के साथ, बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया बी के साथ, इस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया इस बी के साथ। अब बेटा सुनो, अब सुनो, अब इधर देखो, इधर देखो। अब बेटा क्या होगा, इस सी के साथ होगा प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा देखो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार इस बी को इसके बी के साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट लगाया ना, तो दोनों के साथ बेटा क्या होगा, तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर है? अब अगर इतना क्लियर तो आगे देखो, मैंने तुम्हें वेक्टर की थ्योरी में क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट में जब तुम सेम को सेम से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में जब तुम सेम को सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, जीरो। सेम को सेम से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, जीरो। सिमिलरली यहां पर भी यही चीज होगी। क्या होगा बेटा, जब तुम बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे, बी वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो मतलब क्या, कुछ नहीं। अब बेटा सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या मैं इस सी माइनस सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिख सकता हूं कि नहीं? पोजीशन बदलने पर वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी तू पोजीशन को बदलेगा, पोजीशन बदलने का मतलब क्या है, पीछे वाले को आगे करेगा, आगे वाले को पीछे करेगा। ऐसा करने पर क्या बदल जाएगा मेरी जान, साइन बदल जाएगा। पोजीशन बदलते ही बेटा नेगेटिव वाली चीज कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली चीज कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। इस बात को बेटा अपने ध्यान में रखियो। आई बात समझ में, आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा मेरा किसके बराबर आ गया, बी क्रॉस सी के। तो भाई देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन तो देखो बी क्रॉस सी के बराबर आ गया। ठीक ठीक। अब बेटा इन दोनों को बराबर करेंगे, किनको करेंगे बेटा, इन दोनों को करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेटा क्या करना है, अब मुझे इसको सी क्रॉस ए को, सी क्रॉस ए को मुझे किसके बराबर करना है, बी क्रॉस सी के बराबर करना है। तो कैसे करूंगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर बेटा सी चाहिए, सी है, बस बेटा यहाँ पर बी लाना है। तो बी लाने के लिए मुझे ए को हटाना पड़ेगा। तो फिर से बेटा ए की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस बी, माइनस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी। सी की जगह पे सी रहेगा, ए की जगह पे कौन आ जाएगा, ए की जगह पे कौन आएगा, ए की जगह पे आएगा माइनस बी प्लस सी। चलो भाई करो मल्टीप्लाई, इसके साथ क्रॉस, सी क्रॉस बी, फिर बेटा इसी सी क्रॉस को सी क्रॉस के साथ, तो प्लस सी क्रॉस सी। इधर देखो, सी क्रॉस सी तुम्हारा जो है किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। फिर सेम का सेम से मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब बेटा सुनो, मुझको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साइन बदलेगा, साइन बदलेगा, जैसे ही मैं पोजीशन बदलूंगा तो बेटा नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरा बी आगे आ जाएगा, सी पीछे चला जाएगा, पोजीशन बदल जाएगी और पोजीशन के साथ साइन बदल जाएगा। तो देखो आ गया नहीं आ गया, ये भी आ गया नहीं आ गया, ये भी बराबर आ गया नहीं आ गया, ये भी बराबर। जी हाँ बिल्कुल आ गया। आई हो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बेटा क्या है ना, 3D के क्वेश्चन अभी थोड़े मैं स्किप कर रहा हूँ, पहले तुम्हें सारे ना वेक्टर के क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे एक वेक्टर का ये रहा, एक क्वेश्चन ये है, उसके बाद तुम्हारा 2 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
पहले मैं तुम्हें ना सारे वेक्टर के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे क्या ना फिर हम लोग आगे क्या 3D के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें ये शो करना है कि बेटा ये दोनों के दोनों, ये वेक्टर और ये वेक्टर बेटा क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री होना। क्या होता है बेटा, एंगल 90 डिग्री होना। और अगर आपका डॉट प्रोडक्ट के केस में, याद करो बेटा डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आंसर किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर आपका दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मतलब बेटा क्या है, वो किसके बराबर आता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो जब भी बेटा कभी भी आपको जो है क्वेश्चन में अगर ये बात बोल दी जाए, क्या बात बोल दी जाए कि आपको जो है शो करना है कि आपके जो दो वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो कुछ मत करो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो बेटा, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो मतलब तुम ये बात साफ साफ कह सकते हो कि हाँ ये दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस क्वेश्चन को करने से पहले भी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज मैं तुमको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहां देखो, अगर तुम सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ करते हो तो तुमको मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी तुमको क्या करनी है, याद करनी है। ओके, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। एक वेक्टर आपके पास क्या है, यहाँ एक वेक्टर है तुम्हारे पास मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अरे परपेंडिकुलर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना पड़ेगा ना। डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो मतलब परपेंडिकुलर है। सेकंड वेक्टर ए वेक्टर मॉड्यूलस में बी वेक्टर ए वेक्टर। चलो भाई चलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, पहले इस एलिमेंट को उठाएंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से करेंगे। इतना क्लियर है। अरे भाई मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो, मॉड ऑफ बी से हुआ। अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी। अब इसी की मल्टीप्लाई बेटा से प्लस माइनस माइनस, मॉड वाले की मॉड वाले से, मॉड वाले की मॉड वाले से, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बाहर है ना, मॉड के बाहर वाले नंबर को अलग मल्टीप्लाई करके लिखा। अब इस पे आ जाओ, प्लस 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 मॉड ऑफ बी की मल्टीप्लाई करोगे मॉड ऑफ ए से, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ बी की मॉड, देखो ना अब इन दोनों की करेंगे, इनकी हो गई ना, अब इन दोनों की करोगे, मॉड ऑफ बी की मॉड ऑफ बी से करेंगे। मॉड वाले दोनों को बेटा साथ रखो, जो मॉड्यूलस के अंदर है बेटा वो साथ रहेंगे, बाकी ए डॉट इनकी आपस में। चलो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। मॉड ऑफ ए की मल्टीप्लाई मॉड ऑफ ए से करोगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी की मॉड ऑफ बी, देखो दो वेक्टर की, तो सेम वेक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर। सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर। उसी प्रकार से दो सेम नंबर को, जब दो सेम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा क्या मिल जाता है तुम्हें, उस वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, उसी वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। माइनस इधर देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड ए और बी का मॉड। पोजीशन में कुछ पोजीशन बेटा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन से जो बदलाव में फर्क पड़ता है बेटा वो किस में पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। यहाँ पर मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी में बताया था कि नहीं बताया था भाई। देखो डॉट प्रोडक्ट में जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा होता क्या है, मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें बताई होगी। चाहे तुम बेटा क्या करो, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, तुम्हें आंसर जो हमेशा क्या मिलता है, सेम मिलता है। अच्छा एक क्वेश्चन में करा था मैंने, सॉरी यहाँ नहीं, ये रहा, ये देखो, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, डॉट प्रोडक्ट में बेटा क्या है, पोजीशन के बदलने से कोई फर्क नहीं होता। तुम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी वही चीज होगी।
चाहे आप किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी आखिरी में लिखो, दोनों बातें बेटा क्या होंगी, सेम होंगी। तो देखो यहाँ पर ये एलिमेंट सेम, ये एलिमेंट सेम, ये एलिमेंट सेम, ये एलिमेंट सेम, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर मॉड ऑफ ए, यहाँ पर मॉड ऑफ ए, यहाँ पर मॉड ऑफ बी, यहाँ पर मॉड ऑफ बी, तो मतलब दोनों सेम है। तो प्लस माइनस माइनस आपस में कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। यहाँ मॉड ऑफ बी को मॉड ऑफ बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ पर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, दोनों सेम है कि नहीं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अरे आगे पीछे तो लिखे हैं, आगे पीछे तो लिखे हैं। अरे डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है मेरी जान, डॉट प्रोडक्ट में नहीं पड़ता। दोनों सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों सेम नंबर को जब आपस में माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। हेंस आप बोलोगे हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो हियर। द डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर तो बेटा नहीं है, मिक्स है ना, देखो ना मिक्स कहानी है। डॉट प्रोडक्ट हियर, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। सो आपका ये पूरा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू ये बात आपको क्या करनी है, फिर लिख देनी है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का भी तो 3D का है, 3D का है, ये रहा वेक्टर का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। अगर आप इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने गए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अगर आपने इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो परपेंडिकुलर है, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो बेटा इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। या तो तुम बेटा ये थ्योरी याद रख सकते हो क्या, कि जब भी बेटा तुमसे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने को बोले ना, जब भी आपसे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए बोले, तो तुम्हें करना है बेटा दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने को बोले तो आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। और यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, याद करो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। और अगर तुम किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो डायरेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। वेक्टर को वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। चलो यहां देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करके बेटा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। फिर उस परपेंडिकुलर वेक्टर की बेटा क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। बात क्लियर है। तो चलो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बोले वेक्टर बोले तो मतलब क्या करना है, मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बेटा क्या करोगे, पहले लिखोगे आई, फिर लिखोगे जे, फिर लिखोगे के। उसके बाद पहले बेटा क्या, इनके कंपोनेंट्स को उठाओ, फिर क्या करोगे बेटा, इनके नंबर्स को उठाओगे। तो पहला नंबर बेटा ए वेक्टर का क्या है, 4, जिसके आगे कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता तो कौन होता है, प्लस का 1 प्लस का 3। यहाँ आओ, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2। देख लो ना, सही है ना, प्लस का 1 जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ 1 होता है, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2। अब बेटा क्या करो, इनका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा, कहां पर आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। नहीं आता डिटर्मिनेंट ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक जा रहा हूं, दे रहा हूं तुझे, चल तुरंत देख ले। अभी डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, क्या बचेगा, 1 3 1 -2, 1 3 1 -2। सेकंड एलिमेंट को लेते हैं नेगेटिव, इसी रो को पकड़ाना बेटा, तो इसी के एलिमेंट को लेंगे। अब ये कहां पर आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर, 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
4 3 -2 प्लस अगला के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, तो 4 1 -2 1, 4 1 -2 1। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। 1 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2 -3, 1 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2, फिर बेटा क्या करते हैं माइनस साइन, फिर बेटा 3 की 1 से करोगे तो -3 -j, ब्रैकेट लगाया। 4 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -8, फिर लगाएंगे माइनस का साइन। अबे अगला नंबर मल्टीप्लाई करते तो पहले लगाते हैं माइनस का साइन। पहले 4 की मल्टीप्लाई -2 से करी तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, फिर लगाया माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे बेटा, इन दोनों की करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो मिलेगा माइनस का 6, 3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो मिलेगा माइनस का 6 प्लस के कैप। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -2। इतना समझ में आया? इतना किसमें, इतने में अगर किसी को डाउट है तो बेटा बताओ, कमेंट सेक्शन में बोल देना कि भाई डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो आगे देखो, माइनस माइनस प्लस तो -5 आई कैप माइनस जे, सॉल्व कर लेते हैं ना पहले से, तो फाइल सॉल्व कर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा -5 आई कैप ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस। अब बेटा ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गया 2, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, माइनस का 2 बचेगा। अरे माइनस माइनस 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, पहले उसे एक करेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 8 गया 2, बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2j कैप प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, 6 के कैप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका भी क्या निकालना है, इस यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, इस परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, यूनिट वेक्टर निकलेगा इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। कैसे बेटा, इधर देख, कोई भी वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। और अगर किसी वेक्टर की बेटा क्या कर रही है, डायरेक्शन निकालनी है, तो बेटा क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू को इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो वही चीज मैं करूंगा, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। निकालो बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, निकालो। -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 25 + 4 + 36, 36 + 4 बेटा कितना होगा, 36 + 4 हो जाएगा तुम्हारा 40, 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, 40 + 25, 40 50 60 65, कितना हो जाएगा √65। क्या करोगे, अब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो इस पूरे का बेटा यूनिट वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, पूरे वेक्टर को, पूरे वेक्टर को, पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। आई हो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर के क्वेश्चंस को। ओके चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ए वेक्टर बराबर है इसके, बी वेक्टर बराबर है इसके, सी वेक्टर इसके बराबर है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी। यानी कि सबसे पहले बेटा क्या करना है, तुम्हें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो तुम्हें वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर के साथ बेटा सी वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए फिर से बेटा हम लोग क्या करते हैं, आई जे के, उसके बाद इधर देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या बेटा, -1 1 2,
2 माइनस 1 1। देखो ना के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है तो बेटा कौन होगा 1। यहाँ पर भी कोई मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 होगा। बड़ी वैल्यू देखो माइनस का आगे माइनस साइन लगा तो माइनस, फिर 2 2 1 माइनस 1 1। चलो बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 1। फिर सेकंड एलिमेंट को लेंगे नेगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2 2 1 प्लस लास्ट के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाए माइनस 1 1 2 माइनस 1। चलो 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 फटाफट 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 डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। आई 1 1 जा 1 माइनस माइनस 2 मिलेगा, माइनस जे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस में लगाओ 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो 1 मिलेगा, फिर माइनस 1 2 जा 2। चलो भाई चलो आगे देखो, माइनस 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 क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस जे माइनस माइनस इधर देखो डायरेक्ट देखे ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 5 माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस 4 प्लस 1 5 बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 जी कैप 1 माइनस 2 1 में से 2 गया, 2 में से 1 गया बेटा कितना आएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो प्लस माइनस 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 के कैप। ठीक है इतना समझ में आया। ये मिल गया तुम्हें, क्या मिल गया बेटा ये तुमको मिल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, यानी कि इस वेक्टर का 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर क्या है तुम्हारा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेम एलिमेंट के साथ होती है, वो भी बेटा किन को लेंगे हम, इनके नंबर्स को। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9, फिर 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 5, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, जे वाले को जे से करेंगे ना माइनस 1 आगे, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस 5, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 2 से करोगे तो माइनस 2, माइनस 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 प्लस 5 प्लस 2 7, बड़ी वैल्यू का क्या माइनस है तो माइनस, 9 में से 7 गया 2, तो यानी कि जो आंसर आएगा तुम्हारा फाइनल वो कितना आएगा 2। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं अपने वेक्टर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि हमसे क्या कहता है कि हमें शो करना है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा क्या है, अगर ए और बी दो वेक्टर बेटा क्या आपके वेक्टर है तो आपको ये चीज क्या करनी है, शो करनी है। तो इस रिलेशन को लाने के लिए सबसे पहले बेटा तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अरे ए वेक्टर का स्क्वायर, अगर तुम ए वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो ए वेक्टर के स्क्वायर को मैं कुछ ये भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये बात लिख दी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और अगर मैं इस जगह पे कॉस थीटा को 0 ले लूं, अगर मैं कॉस थीटा को 0 ले लूं, अगर मैं थीटा को 0 ले लूं, थीटा को 0 ले लूं सॉरी, तो कॉस 0 मेरा कितना हो जाएगा 1। तो बेटा यहां पर मैं 0 रख दूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, मेरा जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर होगा। और एक बेटा क्या इनके बीच में प्रॉपर्टी है क्या, कि हमेशा बेटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है लेस देन इक्वल टू होता है बेटा किसके, लेस देन होता है, कम होता है बेटा किससे, दोनों के मॉड्यूलस के मल्टीप्लिकेशन से। या तो दोनों के मॉड्यूलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा या उनसे कम होगा। कौन बेटा, ए डॉट बी। ए डॉट बी जो है बेटा क्या होगा, हमेशा दोनों के मॉड्यूलस के मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, या तो बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी तुमको ध्यान रखनी है। अब इसी चीज को बेटा मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसा कुछ लाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है, क्लियर है मेरी जान,
ये बात तुमको क्लियर है कि नहीं? इधर आओ। अब मैंने क्या करा, इसको इसी चीज को बेटा यहां पर कुछ इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, इसका क्लोन बनाया, इसी चीज को मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से लिख दिया। लिखने के बाद अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर 2 है तो बेटा यहां पर भी मैंने क्या करा, 2 लाने की कोशिश करी, तो दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, दोनों साइड मैंने क्या करी, 2 से मल्टीप्लाई करी। अब इसके पास क्या बेटा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, तो यहां पर भी मैंने क्या करा, मॉड ऑफ ए के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी के स्क्वायर से प्लस किया, तो यहां पर भी मैंने मॉड ऑफ ए के स्क्वायर से प्लस मॉड ऑफ बी के स्क्वायर से प्लस किया। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये पूरा बन गया मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर ए है, यहां पर बी है, इसलिए बेटा ए और बी आया। यहां पर ए है ना 2ab, यानी कि ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है, इसलिए क्या बन जाएगा पूरा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड प्लस प्लस का ना प्लस 2ab। अरे एडिशन में तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का ना प्लस 2ab। अब यहां पर जो ए है बेटा वो कौन है, तुम्हारा मॉड ए तुम्हारा ए नहीं है, क्या है बेटा, मॉड ए। तो बेटा ये जो बनेगा क्या बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बनेगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर को काट दोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बेटा क्या मिलेगा तुम्हें, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। हेंस ये चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी, मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है लेस देन इक्वल टू होगा बेटा किसके, इसके। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारे क्या है, वेक्टर्स जो है वो खत्म होता है, वेक्टर्स हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और देख लूं, क्या वेक्टर का कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। अब तो बाकी सब 3D के हैं, 3D के क्वेश्चन मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिससे क्या है ना कि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। 3D के क्या बेटा क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए मैंने क्या तुम्हें वेक्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। मेरे हिसाब से क्या तुम्हें सारा का सारा दिमाग में सब कुछ बैठ गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है तो बेटा कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डाउट पूछो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैं अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं तुम्हें क्या बेटा 3D पढ़ा रहा हूँ, 3D के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जाने से पहले फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ये वीडियो देखते ही जैसे है, ये वीडियो देखने के बाद जैसे ही मैं बेटा क्या करूं 3D का एक वीडियो डालूं तो आपको तुरंत के तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।